द स्टोरी ऑफ बियोंग की आज की शुरुआत में जहाँ पर खोम्बुक ने फाइनली अपना टास्क पूरा कर लिया होता है, पर बियोंग को अभी तक होश नहीं आता। बियोंग की यादों में अभी भी खोम्बुक की वो सारी तस्वीरें याद आती है उसे, जिसके बाद वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। जहाँ पर वो सबसे पहला नाम पुकारता है तो खोम्बुक का, जिसके बाद जल्दी से वो बाहर जाकर खोम्बुक को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो डोर भी लॉक होता है। जहाँ पर सीढ़ियों से ही अब खोम्बुक को आता हुआ देखकर खोम्बुक पूछता है कि क्या तुम उड़ गए हो, जहाँ पर बियोंग उसे बिना कुछ बोले ही उसे गले लगा लेता है। जहाँ पर खोम्बुक कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, कि वह ये फिर से वहाँ सीढ़ियों से गिल्दल आ जाता है। जहाँ गिल्दल को ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे बिना हक कर रहे हैं तो मैं भी इन्हें ग्रुप हक कर लेता हूँ। बियोंग को इस बात से चिढ़ मचती है। बियोंग गिल्दल को धक्का दे देता है, पर गिल्दल को ऐसा लगता है कि वो मजाक हो रहा है। वो फिर से उन्हें हक कर लेता है। जहाँ पर खोम्बुक बेचारा फंस जाता है। उसे तभी उस वक्त फ़ोन कॉल आता है, जहाँ वो बताता है कि हाँ ड्रिंक्स भी लेके आ जाना, क्योंकि गॉब्लिन जो है वो उठ चुका है। वो कॉल सैमसन का होता है, जिसके बाद सैमसन आके उसकी एनर्जी बियोंग की चेक करके बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है और खोम्बुक तुमने अपना काम अच्छे से किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो एज अ गिफ्ट एक छोटे बच्चे की तरह गिल्दल से उसका ड्रिंक मांगती है। गिल्दल जल्दी से उसे स्टॉर्म लगा कर दे देता है, पर बियोंग जल्दी से वो ड्रिंक को खींच लेता है और वो खोम्बुक को ऑफर कर देता है, सैमसन को ये बोलकर कि तुमने कुछ भी नहीं किया है तो आखिर तुम्हें ये ड्रिंक की क्या ही ज़रूरत है। जहाँ सैमसन कहती है कि यह मेरे वजह से ही तुम तुम्हारे मास्टर से मिल पाए हो और मैंने ही ये कहा था। जिसके बाद वो गिल्दल से फिर से एक न्यू ड्रिंक मांगती है, पर बियोंग उसे भी छीन लेता है और कहता है कि नहीं, तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जिसके बाद सैमसन जल्दी से कहती है कि गिल्दल आखिर तुम किसकी बात सुनोगे, और वैसे भी मैं ना एल्डर हूँ तो तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर की। बियोंग जहाँ पर बियोंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं कि गिल्दल वो ड्रिंक मुझे दो, जहाँ पर बियोंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दोनों की लड़ाई में वो ड्रिंक गिर जाती है। नहीं थे तब हमने सब साथ में खाना घूमना किया। जहाँ सैमसन कहती है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर वो फाइनली खोम्बुक उसे वो पेंडेंट दिखाता है जो उसे एक बियोंग ने दिया था। जहाँ सैमसन कहती है कि इसे अपने पास रखना। कहा जाता है कि जो गॉब्लिन से चीज़ें मिलती है वो गुड लक हुआ जाता है। मुझे नहीं पता ये ड्रीम से रियलिटी में कैसे आया, पर ठीक है। जिसके बाद वो उसे ब्लेसिंग देती है कि कुछ भी हो जाए सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पर वहाँ पे बियोंग आ जाता है और कहता है कि अब से हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो जल्दी से एक डबल वीआईपी का कार्ड दिखाते हुए बियोंग से पूछता है कि आखिर ये मैं डबल वीआईपी क्यों हूँ और तुम खाना क्यों बना रहे हो। तो बियोंग कहता है कि तुम मेरे मास्टर हो और डबल वीआईपी का मतलब होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता है, तो तुम रेस्ट करो, आज से तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगी। मैं मेरे मास्टर के हाथ ऐसे गंदे नहीं होने दूंगा। बियोंग चुटकी बजा के मैजिक से टेबल को साफ कर देता है, जिसे देखकर खोम्बुक बहुत खुश होता है। वो जल्दी से टेस्ट करता है तो वहाँ पे बियोंग उसे प्यार से देखकर कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, है ना। जहाँ पर खोम्बुक कहता है कि हाँ, तुम इतने अच्छे कुक हो ना कि किमची सूप को भी तुमने हनी जैसा स्वीट बना दिया है। जहाँ पर अब बियोंग टेस्ट करता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि अरे ये तो मत ही पियो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसे फेंक देता हूँ। जहाँ पर खोम्बुक कहता है कि नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया ना तो इसमें बस थोड़ा सा टैंगी और सॉल्टी वाला हम मसाला डाल देंगे, जिससे ये नॉर्मल हो जाएगा, और अगर तुमने खाना वेस्ट किया ना तो तुम नरक में जाओगे। जहाँ मसाले मिलाने के बाद वो बियोंग को टेस्ट कराने के लिए जब जाता है, पीछे से गिल्दल आकर जल्दी से वो स्पून के बीच में टेस्ट करके बोलता है कि ये परफेक्ट है, सॉल्टी और स्वीट दोनों है। जहाँ बियोंग तो उसे इतना ग्लेयर कर रहा होता है कि ऐसा लगेगा जैसे वही कुटाई हो जाएगी। जहाँ गिल्दल बाहर जाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर ही बियोंग आकर उसे कहता है कि मुझे पता है जब मैं नहीं था तब तुमने खोम्बुक के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की, पर अब मैं चाहता हूँ कि हमारा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो है वो दूरी बना के रखे, तो कुछ भी हो जाए तुम उससे 10 मीटर की दूरी तो बना कर ही रखोगे। और वैसे भी रात में बहुत ज़्यादा घोस्ट है ना, तो ना तुम एक काम करना, 10 बजे के बाद ही आना घर पे, 10 बजे के पहले मत आना, ठीक है। अब वो उसे इतने प्यार से वार्निंग देता है कि गिल्दल को तो कुछ समझता ही नहीं है। जहाँ बियोंग पीछे जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर के साथ फ्लर्ट करने की, गिल्दल को तो कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद उसकी फर्स्ट डेट पर जब वो जिग्वी के साथ जाता है तो वो बताता
बताता है कि मैंने तो बस बियोंग को फॉलो किया था उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पर देखो ना मुझे गलत माना गया है। जहाँ जिग्वी कहता है कि देखो अब तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी आराम से फ्रीली जीना चाहिए क्योंकि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है बियोंग के साथ। जहाँ पर गिल्दल कहता है कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बियोंग की हमेशा ज़िंदगी भर रक्षा करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। जहाँ पर जिग्वी कहता है कि हाँ तुम गोब्लिन्स कितने ज़्यादा लॉयल होते हो ना, मैं फॉक्स तो ये सब समझ ही नहीं पाऊँगा, इमेजिन भी नहीं कर सकता। जहाँ आजू बाजू देखकर गिल्दल जिग्वी से पूछता है कि आखिर हम दोनों यहाँ इसके मेन्यू में प्राइसेस भी नहीं लिखे हैं। जहाँ पर उसे वो बताता है कि उसने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके। जहाँ वो ड्रिंक्स को चीयर करते हैं, जिसके बाद गिल्दल खाने की शुरुआत कर देता है। उसके खाने के ऐसे एटिकेट्स देखकर जिग्वी को बहुत हंसी आ जाती है। जहाँ पर जिग्वी कहता है कि लगता है बियोंग ने तुम्हें कभी भी ऐसी जगह पर लेके नहीं गया, इसलिए तुम अभी भी मकबूली पर ही अटके हुए हो। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ क्या मकबूली में तुम पीना चाहो कि मैं मंगाऊँ। जहाँ पर जिग्वी उसे कहता है कि नहीं, और वो उसे इशारे में गिल्दल को समझाने की कोशिश करता है कि उसके होठों के साइड में सॉस लगी हुई है। हाँ हमारा प्यारा सा गिल्दल क्लूलेस रहता है और उसे लगता है कि वो उसे किस मांग रहा है इस जगह पर, जहाँ बिना झिझक के वो उसे किस कर देता है। सबसे पहले तो पैक करता है, जिसके बाद जो जिग्वी है वो हंसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ उसे जिग्वी पूछता है कि तुम्हें 10 बजे के बाद आने के लिए कहा गया है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं और चलोगे, क्या तुम्हारा घर जाना ज़रूरी है। तभी हमें गिल्दल एक फ्लैशबैक में लेके चला जाता है जहाँ पर जिग्वी को उसने मलहम पट्टी कर दी थी जब उसने एक बिल्ली की जान बचाई थी। जहाँ पर जिग्वी कहता है कि हाँ ये बिल्ली बहुत ज़्यादा सुंदर है, आखिर मैं इसकी जान कैसे नहीं बचाता। जहाँ मरहम पट्टी करने के बाद गिल्दल उसकी शक्ल देखकर कहता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी जिग्वी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे जो बहुत अच्छी है। वही फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वो हाँ करके मैं चलूँगा करके कहता है। दूसरी तरफ अगली सुबह हम देखते हैं कि फाइनली बियोंग ने सारे हाउस होल्ड कोर्स करने के फैसले ले लिए रहते हैं। जहाँ कॉम्बोक से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो बियोंग बताता है कि उसने एक घर के काम करने के लिए किसी को हायर कर दिया है और वो सारे काम खुद से करेगा और कॉम्बोक को वो छुट्टी दे देगा। जिसके बाद वो अपना ब्लैक कार्ड भी उसे ऑफर करता है और कहता है कि इसकी डेली लिमिट भी है, तो तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हो। के बाद बियोंग को एक फ़ोन कॉल आ जाती है और बियोंग बहुत एक्साइटेडली कहता है कि अच्छा आप लोग आ गए, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद वो बिना कॉम्बोक के सवालों के जवाब दिए वहाँ पर उसे लेके चला जाता है। हाँ गराज में ही हमें एक न्यू स्पोर्ट्स कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि देखो तुम्हारे लिए मैंने ये ऑर्डर करी है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तुम्हें पता है। तो बियोंग कहता है कि कोई नहीं, तुम पैसेंजर सीट में बैठो, मैं ड्राइव करूँगा, वैसे भी ये अब से तुम्हारी है। जिसके बाद वो उसे की दे देता है, पर कॉम्बोक उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, सबवे और बस से ही ट्रैवल करना पसंद करूँगा और प्लीज़ मुझे ऐसे अलग से ट्रीट मत करो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम पहले जैसे ही रहे। जहाँ पर बियोंग कहता है कि हाँ कैसा लगेगा अगर तुम मेरे मास्टर हो यार, पर फिर हार मानकर वो कहता है कि ठीक है बसेस कहाँ खरीदी जाती है। जहाँ पर कॉम्बोक हंस के कहता है कि क्या तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो। जिसके बाद वो दोनों ही रात के समय वॉक पर चले जाते हैं क्योंकि बियोंग ने पूछा रहता है उसे कि आखिर तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। जिसके बाद वो उसे पार्क में लेके आता है। जिसके बाद कॉम्बोक खुद से ही क्वेश्चन करता है कि आखिर मैं कौन ही हूँ। तो वह बियोंग बताता है कि तुम वो इंसान हो जिसने मेरी जान बचाई, तुम मेरे मास्टर हो। जहाँ पर कॉम्बोक कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो और आखिर तुम खुद को लकी क्यों ही मान रहे हो। जहाँ पर बियोंग बताता है कि हाँ तुम वो इंसान हो जिसने मेरी जान बचाई और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जहाँ पर अब फाइनली कॉम्बोक हिम्मत जुटा के उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर बिल्कुल भी नहीं बनना। जहाँ पर बियोंग को ऐसा लगता है शायद उसने गलत समझ लिया और वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा मास्टर बनना पसंद नहीं है। तो कॉम्बोक कहता है हाँ मुझे तुम्हारा मास्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है। जहाँ पर अब बियोंग उसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें जो चाहिए वो ला के दे सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। जहाँ पर कॉम्बोक कहता है कि नहीं मुझे ऐसे तुम्हें कठपुतली की तरह नहीं नचाना है, मैं नहीं चाहता मेरे वजह से तुम किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करो। जिसके बाद वो एमुलेट निकाल कर बियोंग के हाथ में देकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और कोई नहीं, तुम खुद के मास्टर बनो, मैं नहीं।
और तुम्हारे इशारों पे इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर जाने से पहले वो कॉम्बोक से कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, गॉब्लिन डिसाइड नहीं करता है कि उसका ओनर कौन है। हाँ, तभी कॉम्बोक कहता है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो, आखिर मैं तुम्हारा मास्टर कैसे ही हो सकता हूँ। जहाँ पर बीयूंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा 1000 साल इंतज़ार किया है। हाँ, तुम सही हो कि मैं तुमसे नफ़रत करता था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मैं नफ़रत नहीं करता था तुमसे, बल्कि वो इसीलिए था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और आज भी करता रहूँगा। जिसके बाद वो थोड़ा कॉम्बोक के क्लोज जाता है और कॉम्बोक को वापस से उसका जो एम्यूलेट है वो वापस कर देता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये इसकी वजह से नहीं कि तुम मेरे मास्टर हो, बल्कि इस वजह से क्योंकि तुम हो। बेयोंग जल्दी से कॉम्बोक के करीब जाता है और उसे एक लाइटली लिप्स पर पैक कर देता है। उसका रिएक्शन देखने के लिए वो ऐसा करता है, पर जब उसे पता चलता है कि कॉम्बोक का इस बात से कोई एतराज़ नहीं है तो बेयोंग उसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली किस करने लग जाता है। तो फाइनली दोस्तों, ये दोनों का तो किसिंग सीन चल रहा है, पर दूसरी तरफ हम डॉक्टर जिग्वी और गिल्दल पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जहाँ पर गिल्दल को तो आज की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो जल्दी से जिग्वी उसे फोटो बूथ की तरफ लेके चला जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, तो गिल्दल कहता है कि कोई भी करो। जहाँ पर वो दोनों ही पोजेस करने लग जाते हैं, पर अगर जिग्वी ने कुछ पोज किया तो उसका अपोजिट ही गिल्दल पोज करेगा और वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा डॉक्टर जिग्वी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर थोड़ा सा अपना मूड काम करके वो फिर से उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें अच्छी फ़ोटोज़ लेना है, फिर से लेते हैं। जहाँ पर वो फिर से एक के बाद एक डिसअपॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।